हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पायल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं। सचिन कुमार मैं और आप लोगों का पायल स्टडी स्मार्ट में मैं दोबारा भी स्वागत कर रहा हूं। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे, कल टॉपिक क्या था मेरा? कल मैंने बताया था गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें तीन डेरिवेशन है। तीन में से मैंने दो बता दिए एक साथ, एक बताऊंगा आज। टोटल कंप्लीट। गॉस के प्रमेय, गॉस के अनुप्रयोग से डेरिवेशन आना ही आना है। ठीक है, ये बात लिखे धर लो मेरे से। ये तीन है, सरल कठिन इसमें मत जाइए। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, दो बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आ जाएगा। ओके, ये बात का क्लियर कीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग का डेरिवेशन पढ़ चुके थे दो। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? एक समान रूप से आवेशित अचालक, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम के द्वारा सत्यापन कीजिए। इसमें कूलाम का नियम भी प्रयोग किया गया है। इसमें कूलाम का नियम पूरा पूरा किया गया है उपयोग। आप कहो कि हल्का सा, इसमें कूलाम के नियम का ही भी प्रयोग किया गया है। मैंने शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा तो देख लीजिएगा इसमें कूलाम का भी नियम क्या प्रयोग किया गया है। देखिए आपको देखने को मिलता होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2। ये कूलाम का तो नियम ही तो है, ये सब देखने को मिला है, ये मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है, आइए अब यहाँ पर ये हमको देखने मिला इस तरीके से। ठीक, ये आइए चलिए क्या कहा मैंने? आज पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित अचालक, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए, अच्छा फिजिक्स, ठीक, ये आपका पार्ट चला था 8, हो गया था 9। देखिए जरा देखो बच्चों, देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा डेरिवेशन। याद कर लो, इसमें मुझे आ ना पाई, ये भी मेरे को लग रहा है आ नहीं पाया, लेकिन मैं बताऊंगा। एक समान रूप से एक, देखो थर्ड आया एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित अचालक, अचालक गोले के कारण, कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता वो भी कूलाम के नियम के द्वारा। क्या बताया? एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने बता दिया। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे जानते होंगे? पहले मैं फिगर बनाऊंगा, फिर डेरिवेशन बनाऊंगा। देखिए इसमें कह दिया है गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहा गोले के कारण। आपको ना सोचना ना विचारना है कि किससे किस चित्र बनाए, आप अनुमान लगाइएगा कि यार गोले के कारण कह दिया है, यदि गोले के कारण कहा है इसमें, तो इसमें गोला तो बनेगा, गोला ही बनेगा और कुछ तो नहीं बनेगा ना। देखिए गोला में ये देखो, ये गोला, क्या ये गोले के कारण, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं शायद ब्लैक, ठीक है, देखो ये देखो, ये देखो, देखो ये देखो, अब तो दिखाई दे रहा होगा।
दिखाई देगा, दिखाई देगा एकदम। क्या कहा, ये गोला है, एक गोला नजर आ गया। कहा है गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल सी बात उसने कह दी है। क्या बात कह दी गई है, सिंपल सी बात कह दी गई है, जिसके अंदर, सुनना बच्चों, जिसके अंदर कोई बिंदु यानी कि यानी बिंदु ओ, यानी कि ये ओ से कह दिया, यहां पर आप कहीं के बाह्य बिंदु पर एक पी बिंदु स्थित है, लेकिन पी बिंदु की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एक समान रूप से आवेश अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। इसमें ये देखो, देखना इसको कैसे से, इसमें देखो, इसका बाह्य बिंदु ये होगा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा अपने हाथ से, मतलब अपने हाथ से क्या मैं बता रहा हूँ, ये परीक्षा में से बन जाए तो दिक्कत नहीं। का क्लियर है इतना, यहां पर अब स्थित नहीं होगा बिंदु, यहां पर स्थित होगा पी बिंदु, कहां पर, यहां पर पी बिंदु स्थित होगा, इसकी कंडीशन है, वो इसीलिए क्लियर बना है। इस तरीके से देखने को कहीं मिला है आपको, नहीं बना। यहां पर पी बिंदु स्थित है, आपको मैंने बताया था, इतनी बार बताया है, ओ और पी के बीच की दूरी आर होती है, बताया कि नहीं बताया, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, कैपिटल आर यहां पर होगी, यानी कैपिटल आर होगी, यहां पर कैपिटल आर होगा, कहां से होगी कैपिटल आर, ये आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ये कैपिटल आर आपकी यहां से पी तक नहीं होगी, ये यहां से यहां तक की कैपिटल आर हो जाएगी। ये बात क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है आप लोगों के लिए, बस इतनी बात हम लोग क्लियर करना था, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये इस पी की क्या होगी, इस पी का तो बताइए मेरे को, इस पी की दूरी क्या होगी, इस पी की भी तो बताइए कि पी की दूरी क्या होगी। अरे भाई, इस पी की दूरी देखा जाए, इसकी दूरी आर होगी, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है। अब इस पर कहीं पर, यानी कहीं बिंदु पर ई बिंदु, इस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये पूरे गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है डी, लिख दिया। ये आपको इतना पता होगा, और इसके अंदर सब धनात्मक धनात्मक चीजें भरी हुई है, देखो इसके अंदर भर दो इस तरीके से, भरी ही नहीं हुई, देखो भर दो, ये देखो, ठीक। अब पिक्चर देखने में अच्छा लग रहा है, यानी कि पिक्चर ना फिगर, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। अब फिगर पूरा हो गया, चलिए फिगर हो गया पूरा, चलिए अब मेरे को लिखना क्या है, देखो हिंदी से, माना, देखो भाई, मानने में मैंने क्या कहा, कुछ दिक्कत नहीं चाहिए, कोई मैंने कहा मानने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए, मान लीजिए। माना कोई अचालक, क्या कहा, माना कोई अचालक गोला है, माना कोई अचालक गोला है, माना कोई अचालक गोला है, गोला है, केंद्र ओ, ये ओ तथा केंद्र ओ तथा तथा त्रिज्या, त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है,
ये माना कोई अचालक गोला है, केंद्र O तथा त्रिज्या R है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर कर लीजिए। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है जिसे प्लस क्यू आवेश देकर, जिसे रुको रुको देखो, जिसे प्लस क्यू, जिसे प्लस क्यू आवेश देकर, जिसे प्लस क्यू आवेश देकर कहा गया, क्या कहा गया है, जिसे प्लस क्यू आवेश देकर आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ये गोले यानी कि ये आवेश के गोले पूरे आयतन में, ये आवेश के गोले पूरे आयतन में, ये आवेश गोले पूरे आयतन में, ये आवेश गोले पूरे आयतन में, ठीक, इतनी बात समझने में आई। ये आवेश गोले जो पूरे, जो तुम्हारे आयतन होता है ना, आयतन में समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है। देखो, समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है, फैल जाता है, सिंपल सी बात, फैल जाता है। आप लोग बनवा रहे हो, अरे सर उसमें तो हिंदी कम एक तो इसमें ज्यादा हो जाता है। अरे बच्चों, हिंदी से मतलब नहीं, इसमें भाई लेक्चर में बड़ा है ना, इसीलिए इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए इसलिए इस आवेशित आवेशित गोले के कारण, अब गोला देखो, गोले के कारण देखेंगे ही। अब गोला देखो क्या हो रहा है, गोले के कारण मुझे जो है ना, क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, क्या किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखो, अब यहां पर देखो तुम लोग, एक कंडीशन है, अभी इसके बाद देखो कंडीशन क्या है। देखो, अभी अभी मैंने आधे फिगर की बात बताई, अभी पूरा फिगर तो होगा नहीं। अभी आगे देखो, इसके बाद इतना तो मैंने बताया। अब पैराग्राफ चेंज कर देना, आपको क्या चेंज किया, पैराग्राफ चेंज कर देना, ठीक है। पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर देखो, पृष्ठ के बाहर केंद्र O से R दूरी पर, पृष्ठ के बाहर केंद्र O से R दूरी पर, किससे, R दूरी पर स्थित बिंदु, 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 यानी कि कोई पृष्ठ के बाहर एक बिंदु है, उस पर R दूरी पर स्थित बिंदु मुझे पता, स्थित बिंदु P से गुजरने वाली बंद पृष्ठ, P से गुजरने वाली, P से गुजरने वाली पृष्ठ बिंदु, यानी कि बंद पृष्ठ कह दो, बंद पृष्ठ,
बंद पृष्ठ, देखो बंद पृष्ठ पर स्थित अल्प पृष्ठ पर स्थित अल्प पृष्ठ, वो दिखाई दे रहा है? देखो बेटो अल्प पृष्ठ में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के लिए, देख लेना ठीक है। अल्प पृष्ठ, पृष्ठ में दिखाई दे रहा होगा, पृष्ठ पृष्ठ लिखा है पृष्ठ, ठीक है इतनी बात क्लियर, ठीक है। पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, बस मेरे को इतना ही करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक आगे चले, चलिए चलिए आगे चलना, बस एक मिनट, इसको रखा, बच्चे 2 मिनट बस वेट, बस थोड़ी देर और, चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग हैं पॉइंट्स वाइज, देखिए 3 कंडीशन के, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के भीतर, ठीक है ये तीनों कंडीशन हम आराम देखते हैं, ठीक आइए तो काले से लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था पृष्ठ के बाहर, हम लोग पृष्ठ के बाहर देखेंगे, फिर इसके बाद पृष्ठ पर देखेंगे, पृष्ठ के अंदर, देखो आओ पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, पृष्ठ के बाहर, मैंने बताया था आप लोगों के लिए, देखिए क्या होता था, फाई ई इज इक्वल टू ईडी होता है, बताया, इतनी बात बताई थी, नहीं बताई थी, ईडी होता है राइट, देखो ईडी, अच्छा ए इंटू बी का फार्मूला भी बताया था, यानी कि ए इंटू बी कॉस थीटा होता है, ए इंटू यानी कि फाई, यहाँ पर ई डी कॉस थीटा होता है, ठीक फाई, इतनी चीज बताई, बताया नहीं बताता, इतनी तो हम पढ़ते चले आ रहे, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आ जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू ईडी, आ गया कितना आ गया, अच्छा ईडी भी आ गया, ये तो पूरा सेम सेम आ गया। अब पूरे पिंड पर गुजरने वाला वैद्युत, अब यानी कि अब अभी पूरे पिंड पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स देख लेते हैं, ठीक वैद्युत फ्लक्स। अब आगे क्या पूरे पिंड का देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ईडीए लिख लिया, ठीक है ईडीए। अब इसके बाद क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, इसके बाद हम लोग कुर्सी पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है फाई ईडीए यानी कि फाई इक्वल टू, अगर गॉस की प्रमेय हम लोग देखें, गॉस की प्रमेय से देखिए फाई ई इक्वल टू होता है तुम्हारा, देखिए क्या होता है, सब चीजें देख लेते हैं, आइए यहाँ पर देख लेते हैं, आइए यहाँ पर, यहाँ साथ इसको देखो, चूंकि फाई ई इक्वल टू होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू ऑन एप्सिलॉन, ठीक है, जो कि दिखाई दे रहा है,
डी एज इक्वल टू होता है, डी एज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। आप इस वैल्यू को इस वैल्यू पे रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। आइए आइए मेरे साथ, यानी क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई तुम्हारा है विद्युत, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का, चलो फ्रेश कर कर दे, सॉरी सॉरी एक मिनट वेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ई को इधर ले आइए, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आ गया, ये तुम्हारा आ गया, इतना तुम्हारा तो आ गया पूरा निकल के। अब इसको बढ़िए से बॉक्स में लेंगे। पहली कंडीशन निकल आई है मेरी पृष्ठ के बाहर, अब हमको निकालना है पृष्ठ पर। आइए पृष्ठ पर देख लेते हैं, पृष्ठ पर दूसरा पॉइंट, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर आइए देखिए पृष्ठ पर निकालने के लिए देखिए मेरा ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर हम लोग साथ साथ पहले लिख देते हैं आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक ये चीज लिख दिया। अब ई इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बाई सॉरी सॉरी क्यू बटे आर स्क्वायर, ये मैंने पहले लिख दिया। अच्छा तो ये पहले क्यों लिख दिया, लिख दिया अभी बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले गलती मेरी है, इस जगह गलती मेरी, गलती बता दो कोई क्या है, बस एक गलती हमने यहाँ पहले लिया आर की जगह पर कैपिटल आर रख देना, लेकिन नहीं स्मॉल आर, ठीक। अब यहाँ पर होता है देखिए क्या, गोले का आयतन इक्वल टू क्या होता है, आयतन घनत्व देखिए, पहले आयतन घनत्व, आयतन घनत्व यानी कि बताना रो, इसे रो कहते हैं, लिख लो रो इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, क्यू बाई वी लिख दिया, इतना रो लिख दिया नहीं लिख दिया। अब यहाँ पर रखो देखो P इक्वल टू P यानी कि गोले का आयतन V है, यानी गोले के आयतन का V बराबर होता है 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब कैपिटल आर रहेगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा किसी को पता है, किसी को पता है बताइए, क्यू को इधर ले आइए, क्यू इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यानी कि P इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इतना हो गया, इतना हो गया तुम्हारा, इतना तो हो गया तुम्हारा लोगों का। बस अब करना है क्या हम लोगों को, कर सकता है बस इस क्यू की वैल्यू उठा के इसे देखते हैं। आइए कर देते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह पर मेरे को देखना है P इंटू थोड़ा ऊपर लिखना था ये इसको, तो 3 ये लिखा है, ठीक है P इंटू 4/3 पाई आर, इसको यहाँ पर लिखा आर, इसके इंटू का आर क्यूब यहाँ पर लिख सकते नहीं, लिख सकते लिख सकते आर क्यूब से आर क्यूब है, एक मिनट ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से वो 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक, यानी कि बचा कितना देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा, इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, देखो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ बचा P, P बचा R बचा, P R बचा, इसके बाद 3 एप्सिलॉन, तुम्हें बची देखो एक R बचेगा नहीं बचेगा,
बस आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते आइए देख लेते हैं। आइए इसको रख कर दें, ये तुम्हारा हो गया, बस ये हो गया, इतना ही है। इसको आज मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आइए आइए, अब हम लोग देखते हैं पृष्ठ के भी भीतर नहीं देखा अभी, इसको पृष्ठ के भीतर देखिए, थर्ड पॉइंट पृष्ठ के भीतर। पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर, ठीक दिखाई दे। आइए पृष्ठ के भीतर देखने क्या होता है, देखिए फाइव ई इक्वल टू ई ए होता है। ए क्या है, एरिया है, लिख दिया। एफ इसकी जगह चूंकि फाइव ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सर क्यू, हाँ क्यू अपॉन ए क्या है, चूंकि क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तुमको कितना दे रखा है, देखो ये होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर, इतना हो गया पूरा। बस आप करना क्या है, देखो यहाँ पर करना है, क्या करना है, आप इसको इस जगह रख के देखो, इस जगह रख के देखो, यानी कि P इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला होता है, देखो P रो इक्वल टू क्यू बाई बी हो गया। यानी कि देखो Q तुम्हारा कितना दिया गया है, Q Q Q किसी को दिखाई दे रहा है, Q नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन B मेरे को पता है, देखो P रो इक्वल टू Q बटे V बताया था ना 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया तो 4 पाई आर क्यूब हो गया इज इक्वल टू, आप देखो इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, देखो हाँ इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्यू डैश। हाँ देखो कैसे है क्यू डैश, यहाँ पर देखो इस कंडीशन मानना पड़ेगा, तो सेम मत मान लेना, Q1 Q2 मान लीजिए आप यहाँ पर, ऐसे क्यू या क्यू डैश मान लीजिए, ठीक है इस तरीके से मान लीजिएगा, ठीक क्यू बटे इधर की धक्के देख लो, क्यू बटे यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहे होगे कि ये तो कट जाएगा ना, लेकिन कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो कैपिटल और स्मॉल है, ये कटेगा भी, देखो कैसे कटेगा, देखो कटना, हाँ इसको भी डैश मानिए, इसको डैश मानिए, हाँ बस अब सही सही दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया कर रहा है, देखो 4 पाई से ये कैंसिल हुआ है, आप कैंसिल कर दो इसे, इसको भी कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल। इतना कैंसिल होने के बाद आपके पास बच क्या आ रहा है, देखो जरा बच क्या आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा ये, ठीक है आपके बच क्या आ रहा है, ये देखो, यानी कि देखते हैं जो, देखो यहाँ पर इस टी को हटा दीजिएगा, यहाँ से टी की जगह मैंने इसको रख दिया है ना, इसके बाद बच रहा है क्यू इज इक्वल टू क्यू बटे आर क्यूब, इधर बन रहा है दिखाई दे रहा है, ठीक आर क्यूब इधर, इतना दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब करना क्या है आपको, करना क्या है, इस वाले को इधर ले आइए, यानी कि देखो आर क्यूब को इधर ले आइए, आर क्यूब को इधर ले आइए, आर क्यूब को इधर ले आइए, आइए आ जाइए भैया, आर क्यूब बटे क्यू बटे आर इज इक्वल टू क्यू। आपका इतना ही बच रहा है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बढ़िया होने वाला है जी। क्या होगा, अभी तो देखो यार, यहाँ पर ऐसे क्यों मुंह फुलाए हो, क्यू डैश बचा, हाँ यहाँ पर मैं क्यू डैश रख के देखूंगा,
क्यू डैश ये रुको क्यू डैश 1 मिनट जरा वेट करना है 1 मिनट, यहाँ पर बहुत गड़बड़ होने वाली है। देखो E इक्वल टू मैंने लिखा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डैश की जगह पर आपको मान रख देना है। क्या मान रख देना है? क्या लेना है? तो आर क्यू बटे लो जी, ये आ गया, इतना तो आ गया। एक मिनट वेट, जरा वेट करना 2 मिनट, ठीक है। वेट, लेकिन तू आर स्क्वायर, हाँ यही कर रहा, आर स्क्वायर बचेगा यहाँ से, ये गया यानी कि बचेगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बटे इतना ही तो बचेगा, बस इतना मेरे को करना था, इसी को कर लीजिए नोट डाउन। बस ये हमारा इतना प्रूव हो गया। आपको कल क्लास मिलेगी इसके आगे डेरिवेशन। आज क्लास इतनी रखते हैं। पाल स्टडी स्मार्ट क्लब को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें। थैंक्स।